सरस्वती को सक्षम नमन। सरस्वती मंदिर में विराजमान हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय डॉक्टर साहब, अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय मिश्रा जी, गांव के एकमात्र कवि एवं सेवानिवृत्त शिक्षक आदरणीय गुप्ता जी, हमारे आदरणीय सुरेंद्र द्विवेदी, इस विद्यालय के संस्थापक एवं प्राचार्य गुरुराज पांडे जी, विद्यालय के सभी शिक्षकगण, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं उनकी इच्छा हमेशा ये रहती है कि हम जो कुछ भी कार्यक्रम करें वो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो। हम लोगों के वैसे कार्यक्रम होते रहते हैं, कभी हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, कभी गांधी जयंती मनाते हैं और भी कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आपकी हमेशा इच्छा रहती है कि हमारे बीच में कुछ विद्यार्थी रहें और विद्यार्थियों को हम कुछ ऐसी प्रेरणा दें, उनको कुछ ऐसे सुझाव दें कि वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ लिख सकते हैं, क्योंकि आप में क्षमताएं तो बहुत हैं, उन क्षमताओं को उभारने की आवश्यकता है। मुझे किष्किंधा कांड का प्रसंग याद आता है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाई। हनुमान जी के लिए कहा गया था कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप कर नहीं सकते। हम आपको भी हनुमान बना सकते हैं। आपको हम सरदार भगत सिंह, आज सरदार भगत सिंह की जयंती भी है, ये भी ध्यान रखना है। आज सरदार भगत सिंह की जयंती है, आज हम उनको भी नमन करते हैं। हमारे सरदार भगत सिंह, जिन्हें 23 वर्ष की उम्र में ही फांसी की सजा दी गई थी और हंसते हंसते वो फांसी में लटके थे, उनसे जब पूछा गया था कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने बताया था कि हमारी अंतिम इच्छा यह है कि मैं लेनिन का एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये पुस्तक कब से हम पूरी कर लें तब तक हमें फांसी न दी जाए। जब उनकी पुस्तक पूरी हुई तब उनको फांसी के फंदे में लटकाया गया। उन्होंने अपनी माँ से कहा था, माँ मेरी इच्छा ये है कि जब मैं मृत्यु की ओर जाऊं तो तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं अपना बलिदान देश के लिए कर रहा हूं। जब वो 4 वर्ष के थे तो खेत में उनके पिताजी थे भगत सिंह जी, साथ में 4 छोटे बच्चे थे। वो कंकड़ और पत्थर ऐसे बो रहे थे। उनसे कहा पिता ने कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बंदूक बो रहा हूं, और ये बंदूक इसलिए बो रहा हूं कि जब ये बड़ी हो जाएंगी तो अंग्रेजों को मारने के लिए मैं इनको बो रहा हूं। ऐसे हमारे सरदार भगत सिंह थे, ऐसे बहुत से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं। हम धार्मिक दृष्टिकोण में जाएं तो हनुमान से बड़ा कोई नहीं हो सकता, हनुमान से बड़ा भक्त, हनुमान से बड़ा पराक्रमी, हनुमान से बड़ा ज्ञानवान कोई हो नहीं सकता। ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल पुण्यधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात्यातम नमामि। ऐसे हनुमान को मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी में भारी क्षमता थी, लेकिन उनको यह कि श्राप था या कि वो सुसुप्तावस्था में थे। हर विद्यार्थी अपनी सुसुप्तावस्था में होता है। आपके अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं, हमें मालूम नहीं कि आप आगे चलकर क्या हो सकते हैं। आप कोई डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, कोई नहीं जानता। हर बच्चा छोटे से उसका उत्थान होता है। तो आवश्यकता होती है कि हम जो सयाने लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन का बहुत सा अनुभव किया है, हमने तो शिक्षा विभाग में 40 वर्ष बिताए हैं, हमने बहुत से विद्यार्थियों को निकाला है। मुझे अपने विद्यार्थियों पर भी गर्व है कि हमारे बहुत से विद्यार्थी अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं। हमारे बहुत से विद्यार्थी आज सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। हमारे गुरुराज पांडे जी जो आज इतना बड़ा विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। मैं कई गांव में गया, अभी मैं बिजुली गया था, बिजुली में प्राइवेट स्कूल है, लेकिन इस समय जो है शासकीय स्कूलों की दुर्दशा को तो कहना ही क्या है। अभी 15 अगस्त और शिक्षक दिवस के दिन हम लोग जो है शासकीय हाई स्कूल में थे, कुल मिला के 30-40 लड़के हैं, उनमें से उपस्थित रहते हैं 20-25। लेकिन मुनिराज जी को
और यहाँ के शिक्षक समुदाय को, यहाँ के विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज भी इस विद्यालय में 400-500 विद्यार्थी हैं और केवल विद्यार्थी नहीं हैं, प्रतिभाएं हैं। इस विद्यालय से अच्छी प्रतिभाएं निकली और आगे भी और प्रतिभाएं निकलेंगी, अच्छे अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे। वैसे डॉक्टर साहब का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न किए जाएं, विद्यार्थी कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य के अनुकूल अपने आप को बनाने और संवारने का प्रयास करना चाहिए। हमारे विद्यार्थियों की प्रतिभाएं, उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने की आवश्यकता है। हम लोगों का कर्तव्य यही है कि उन प्रतिभाओं को हम निखारें। मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता, भाषण का नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब बहुत कुछ बताएंगे, आप लोगों से कुछ पूछेंगे भी। मैं ये कहना चाहता हूं, हमने डॉक्टर साहब से कहा था कि हम 40 वर्ष हमने शिक्षण कार्य किया, 6 से 8 की गणित तो हमने पढ़ाया, इसके अलावा थोड़े कुछ समय के लिए विज्ञान भी पढ़ाया, लेकिन अधिकांश मेरा समय गणित पढ़ाने में बीता। तो मैं गणित की कुछ बातें बच्चों से चर्चा करूंगा। यद्यपि वो गणित की बातें ऐसा भी हो सकता है कि वो छोटे स्तर की हों, लेकिन छोटी बातें भी बड़े लोगों को समझना चाहिए। ये नहीं कि हम 10वीं 12वीं पहुंच गए हैं तो अगर हम हिंदी का काखा काका भूल जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, एक दिन हमसे एक प्रश्न पूछा गया कि 99 में कितना घटाया जाए कि वो 100 हो जाए। हमारे दृष्टिकोण से 99 में यदि -1 घटा दिया जाए तो 100 हो जाए। गणित के शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, वही बता रहे हैं। 99 में -1 घटा दिया जाए तो 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से संख्या को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे हमारी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, और इसके बाद परिमेय संख्याएं होती हैं। एक बार हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, हमने कहीं पूछा कि बताइए 3 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप लोग बताइए। यदि 3 में 3 घटाया जाए तो कितना आएगा शेष? 0। मुझे उस समय उत्तर मिला था कि कुछ नहीं। मैंने कहा गलत। तो उत्तर मिला था जैसे हम लोग कह देते हैं 3 में 3 घटाया तो गुणे का निशान भी बहुत लोग लगा देते हैं। हम जो गुणा करते हैं तो जैसे 95 का गुणा किया, 5 का किया, इसके बाद 9 का किया, तो पहली संख्या में गुणे का निशान लगा देते हो गलत।